अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, इससे कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो हर पाकिस्तानी को लाजमी पता होनी चाहिए। और आप लोग जानते होंगे कि नवंबर के महीने में पाकिस्तानी सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया था डॉक्टर अफनान की तरफ से, जो कि नून लीग के सेनेटर हैं। और तजवीज़ ये दी थी उस बिल के अंदर उन्होंने कि क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगल किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, ताकि एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट कर पाए टैक्स की सूरत में। जो लोग क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं उनसे यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से भी क्रिप्टो की इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में मूव होगी और एक ब्लैक मार्केट जो क्रिएट हुई हुई साइड पे वो खत्म हो पाएगी। तो वहां बहरहाल वो बिल पेश हुआ, बट उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमें कुछ मजीद मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी काफी दिन तक। बट अब जो है फाइनली एक बहुत सीरियस मूवमेंट हुई है, जिसको देख के लग रहा है कि ये बिल जो है सिर्फ यहाँ पे एक सेनेटर ने पेश नहीं किया बल्कि इसको पूरी गवर्नमेंट की बैक है। और यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कमिंग डेज के अंदर जो है काफी स्पीड के साथ जो है पाकिस्तान जो है क्रिप्टो को रेगुलाइज करने की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। अब वो खबर क्या है, वो मूवमेंट क्या है सीरियस, में आगे चल के बताता हूँ आपको। और साथ ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा हो जाता है, क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो जाती है, तो उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको और क्या आपको उसके नुकसानात होंगे। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मेडिसिन हम खाते हैं तो उसके भी कुछ फायदे होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और हमेशा जो है ना हमारी ट्राई होती है कि ऐसी मेडिसिन खाएं कि जिसके फायदे जो है वो नुकसानात से ज्यादा हों। तो हमें देखना होगा कि जो यहाँ पे हमें मेडिसिन खिलाई जा रही है क्रिप्टो को लीगल करके, इसके हमें ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं या फिर इसकी जो है उल्टे हमें नुकसान मिलने वाले हैं। जाहिर है क्रिप्टो ट्रेडर हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर आगे चल के होगा क्या। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों बताते हैं पहले कि आखिर खबर जो है ताजा तरीन वो क्या है। पाकिस्तान प्लान कर रहा है क्रिप्टो कौंसल बनाने की यूएसए की हेल्प से। अब ये सारा मामला किस तरीके से सामने आया कि रिसेंटली जो है ना एक मीटिंग हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब और एक डेलीगेशन के दरमियान, जो कि यूएसए से आया था, जिसे कहा जा रहा है कि वो ट्रम्प के एडवाइजर हैं डिजिटल एसेट्स को लेके, क्रिप्टो को लेके। और ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान सामने आया है कि कौंसिल जो है ना ये डिसाइड करेगी किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से क्रिप्टो को पाकिस्तान में रेगुलेट करना है और किस तरीके से पूरी पूरी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की जा सकती है। अभी सब कुछ होगा यूएसए की हेल्प से। और पाकिस्तानी डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी बाकायदा, जिसे हम सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मजीद रिपोर्ट में बताया गया है कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक बाकायदा एक जो काउंसिल बनेगी उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, रेगुलेटर्स होंगे और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो की उसके कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। अभी देखना होगा कि जो एक्सपर्ट्स लिए जाएंगे क्या वाकई में वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होंगे, क्या वाकई ही में वो हमारे बारे में सोचेंगे कि हम पे कितना बोझ डालना है, कितना बोझ नहीं डालना है, या फिर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे और सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान है, क्या कुछ यहाँ पे नहीं होता है आप लोग जानते हैं, तो जाहिर खदशे हमारे जहन में आएंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा मफाद है यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखना होगा आगे क्या कुछ मामला बनते हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगी मैं शेयर करता रहूंगा। अब यहाँ पे डिस्कस हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सामने एक फ्रेमवर्क आया है उसके मुताबिक जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या चीजें हमारी हक में हो सकती हैं और क्या चीजें हमारे खिलाफ हो सकती हैं। यानी कि एज ए क्रिप्टो इंडस्ट्री, एज ए क्रिप्टो ट्रेडर हमें इसको लेकर खुश होना चाहिए या फिर इसको लेकर जो है हमें यहाँ पे खौफजदा होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे कि अगर यहाँ पे क्रिप्टो पाकिस्तान में रेगुलाइज हो जाती है तो इसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, यानी कि प्रोज और कॉन्स जो है दोनों डिस्कस करने हैं हमें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बेनिफिट क्या मिलेंगे। आप लोग जानते हो कि इस टाइम किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर का सबसे बड़ा मसला यह है कि बैंक जो है ना वो क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि बैंक को मालूम पड़ जाए कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन है, तो फौरी तौर पर बैंक जो है आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग P2P पे ट्रेडिंग करते हो तो वहां बड़े मसले हैं। कोई मसला क्रिएट हुआ नहीं कि आपका बैंक ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो बैंक को लेकर जो है क्रिप्टो ट्रेडर को बड़े मसले होते हैं और ये एक बड़ा मसला है जो इस मामले के बाद यानी क्रिप्टो के लीगल होने के बाद जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। बैंक यहाँ पे ना सिर्फ कि हमें सपोर्ट करेंगे बल्कि खुल के जो है ना फिर हम लोग जो है डायरेक्टली एक्सचेंज से अपना पैसा जो है बैंक में लेकर भी आ पाएंगे, जो कि पहले हम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा अगला मसला जिसका काफी लोगों को सामना भी हुआ है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इससे पहले जो एक ग्रे जोन के अंदर थी, ना तो बैन थी और ना ही यहाँ पे लीगल थी, यानी कि कोई भी रेगुलेशन क्रिप्टो को लेकर नहीं थी और इसका फायदा उठाती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मौजूद काली भेड़े, जो अक्सर औकात हमने देखा है कि मुख्तलिफ क्रिप्टो ट्रेडर्स को हरासा भी करते थे और उनसे उनकी क्रिप्टो को छीन भी लिया करते थे, कभी कभी मुख्तलिफ मामला में उनको फंसा दिया करते थे। यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से हैरेसमेंट जो है क्रिप्टो ट्रेडर साथ चल रही थी काफी देर से। अब जबकि प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो लीगल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर
तो आपको मिलेगी एक लीगल अम्ब्रेला, जिसके थ्रू जाहिर सी बात है कोई मसला भी आपको होता है तो आप जो है लीगल हेल्प ले पाओगे। इसके अलावा जैसे पहले बताया मैंने आपको कि आप बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर पाओगे एक्सचेंज के ऊपर, जिस तरीके से आप लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में करते हो, जिस तरीके से आप लोग डिफरेंट ममालिक के अंदर करते हो जहां पे क्रिप्टो लीगल है। और ये सब कुछ होगा सीबीडीसी के थ्रू, यानी कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के थ्रू। पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जो कि पैक्ड होगी पीकेआर के अंडर। जिस तरीके से आपका यूएसडीटी पैक है डॉलर के अंडर, यूएसडीसी पैक है डॉलर के अंडर, वैसे पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जो कि पीकेआर के अंडर पैक्ड होगी। तो बहरहाल दोस्तों वो बेनिफिट हैं जो अगर पाकिस्तान में लीगल होती है क्रिप्टो करेंसी तो आप एंजॉय कर पाओगे। बट इसी के साथ अब जो है ना यहाँ पे कुछ मसले भी हैं, और वो मसले जो है ना पाकिस्तान में ज्यादा एक्स्ट्रा होंगे। हम आगे जो है डिफरेंट चीजों के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है लीगल होती है तो जो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाए क्रिप्टो के ऊपर वो बहुत हैवी लगाया जाएगा। और अगर ये लोग फॉलो करते हैं इंडियन मॉडल को तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो को लेकर तो उसके ऊपर जो है 25 से 30% तक का टैक्स भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी लोग जो है अपने रिटर्न सही से फाइल नहीं करते हैं, वहां पे उनकी बचत हो जाती है, वो टैक्स को बचा भी लेते हैं। बट क्रिप्टो के मामले में ऐसा होना मुश्किल होगा। उसका रीजन ये होगा कि जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हो गई उनको जो है ज्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लीगलाइज करने की तरफ जाएगी, उनको रजिस्टर करने की तरफ जाएगी। तो जो भी आपका डेटा होगा इन एक्सचेंजेस के पास वो सारे के सारे डेटा जो है गवर्नमेंट उनसे लेगी, और उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन होती है एक्सचेंज के ऊपर तो ज़ाहिर गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स बचाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ एक हल रह जाएगा कि आप जो है किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को इस्तेमाल करो, जिसके अलग जाहिर रिस्क है। इसके अलावा जब सबका डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो ज़ाहिर लोग जो है यहाँ बड़ा पैसा लेकर नहीं आएंगे। इससे पहले अभी क्या हो रहा है कि लोग जो पैसा आम मार्केट में नहीं रख पाते, अपने बैंक्स में नहीं रख पाते, वो यहाँ पे ब्लैक मनी की सूरत में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ले आते हैं, यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर होल्ड करते हैं। जब सारा डेटा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास तो उसके बाद ज़्यादा लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो लोग जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग बड़ा पैसा लेकर भी यहाँ पे नहीं आएंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम पाकिस्तान दे रहा है उसके अंदर भी ज़ाहिर कमी होती हुई हमें दिखेगी। तो बहरहाल दोस्तों देखते हैं कमिंग डेज के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। अब पाकिस्तान में रहते हुए जाहिर सी बात है कुछ अच्छा सोचने की हिम्मत ही नहीं होती, हमें इतना बिलीव ही नहीं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे हक में कुछ सोचेगी। तो इतने अच्छे मामले को लेकर भी जो है ना अब यहाँ पर जो है हमारे जहन में खदशात आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों देखते हैं कमिंग डेज में क्या होता है, जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक और बात मैं ऐड कर दूं कि भाई पाकिस्तानी कौम जो है ना वो आप जानते हैं कैसी है, कोई ना कोई चोर रास्ता वो तलाश कर ही लेती है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल होगा, थोड़ा नो हाउ रखता होगा क्रिप्टो की, वो तो चोर रास्ता तलाश कर लेगा। बट जो आम आवाम होगी ना वो कम से कम जो है ना यहाँ पे परेशानी में आ सकती है सारे मामले को लेकर। अब यहाँ मसला है ना भाई कि पाकिस्तान है, यहाँ पे अच्छा हम बाद में सोचते हैं, बुरा पहले सोचते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर किसी को बिलीव नहीं है, चाहे कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो। मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आता है ना बस आवाम का नहीं सोचता। इसीलिए इतने अच्छे मामले को लेकर भी जो हमारे जहन में खदशात आ रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे देखते हैं कमिंग डेज में क्या होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी शेयर करूंगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।